अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबाबा जी। पाकिस्तानी ज़ख्मों से चूर अरशद नदीम सोशल मीडिया पर एथलीट को खराज तहसीन, इंडियन सार्फिन भी इनके फ़ैन हो गए। अपनी पुश्त पर बैठे तमाशाइयों में जहाँ बाकी एथलीट्स के कोचेज मौजूद हैं, वहाँ अरशद के ज़ाती कोच नामालूम वजूहात की बिना पर इनके साथ बरंगम में मौजूद नहीं है। इवेंट में पहली ही थ्रो में सबकत हासिल करने वाले अरशद नदीम से ये बर्तरी ग्रैंडा के एडरसन पेटर्स ने कुछ ही लम्हे पहले छीनी थी, लेकिन अरशद खासे पुरइत्मीनान नजर आ रहे हैं। ये इत्मीनान शायद इसलिए भी कि मियां चुन्नू के एक गांव से वो कई मुश्किलात झेलते हुए अब कॉमनवेल्थ गेम्स तक पहुंचे हैं, जहां वो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के अलावा घुटने और कोहनी की इंजरीज का मुकाबला भी कर रहे हैं, वो भी बगैर कोच। जख्मों से चोट तनहा अरशद नदीम ने जैसे सोच लिया था कि इन तमाम मुश्किलात से लड़ना है और किसी भी लम्हे हिम्मत नहीं हारनी। कुछ ही लम्हों बाद वो अपनी नजर हदफ की जानिब मरकूज करते हैं। अरशद अपनी जख्मी कोहनी और घुटने को हिलाते हैं, बाआवाज बुलंद या अली मदद कहते हुए लंबे लंबे कदम लेते हैं और बिलाखिर इस 800 ग्राम वजनी 2.5 मीटर लंबी जेवलिन को पूरी कुव्वत से फेंकते हैं। जेवलिन जैसे ही फिजा में बुलंद होता है, तमाशाइयों की तालियां हैरत में मुब्तला आवाजों में तब्दील हो जाती हैं और कमेंटेटर कहती है, ये तो बहुत बुलंद है, ये तो नीचे ही नहीं आ रहा था। अरशद नदीम के हाथ अब भी बुलंद हैं, लेकिन इस बार इनका अंदाज फातिहाना है। कुछ ही लम्हों कबल सबकत हासिल करने वाले एंडरसन पीटर्स मुस्कुरा रहे हैं और इनके चेहरे पर भी हैरत आया है। जैसे ही 90.1 मीटर का तारीखी नंबर स्क्रीन पर दिखाई देता है तो अरशद बिलाखिर मुस्कुरा देते हैं, तमाशाइयों से दाद वसूल करते हैं। वो न सिर्फ तलाई तगमा जीत चुके हैं, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अरशद का जिस्म टूटा हुआ था, पर हिम्मत हिमालय से भी ज्यादा बुलंद थी। टूटे हुए जिस्मों, ट्रेनिंग और सहूलत के फुकदान और इंतजामिया की नाअहलियों की दास्तानें इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर नुमायां दिखाई देंगी। इस तारीखी लम्हे पर अरशद की फतह का क्रेडिट लेने वाले भी आगे आगे होंगे। ये वही कहानी है जो गुज़िश्ता बरस टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान और इससे कबल एथलेटिक्स के तमाम मुकाबलों के बाद सुनने को मिलती है, लेकिन इनका हल तलाश करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स और खिलाड़ियों का सफर इख्तिताम को पहुंच गया है और 68 खिलाड़ियों और एथलीट्स पर मुश्तमिल दस्ते ने तवक्कात से बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 तलाई, 3 चांदी और 3 कांसे के तगमे जीते हैं। इनमें पाकिस्तानी वेट लिफ्टर मोहम्मद नोहा, दस्तगीर भट्ट और जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने तलाई, पहलवान जमान अनवर, मोहम्मद इनाम और मोहम्मद शरीफ ताहिर ने चांदी, जबकि पहलवान अनायतुल्लाह और अली असद और जुडोका में शाह हुसैन शाह ने कांसी के तगमे हासिल किए हैं। सहूलियात के फुकदान के बावजूद ऐसी कारकर्दगी दिखाने के बाद अक्सर अफराद ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इस कारकर्दगी के बाद इन खेलों को बिलाखिर तवज्जो दी जाएगी या फिर हर 4 बरस बाद यही रोना दोबारा रोया जाएगा। इस बारे में आगे चलकर बात करते हैं। पहले ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अरशद नदीम के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, इनके चाहने वाले इनकी इंजरी के बारे में परेशान क्यों हैं। जख्मों से चूर अरशद नदीम की नाकाबिले यकीन फतह। अरशद नदीम इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पहले 3 टॉपर ट्रेंड्स में हैं। इस सब में इनकी कारकर्दगी के साथ इनकी इंजरीज के बारे में खासी बात की जा रही है। क्या ये कारकर्दगी पाकिस्तान में एथलीट्स और दीगर खेलों के हालात बेहतर कर सकेगी या नहीं। अक्सर अफराद ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि रेसलिंग में वो पाकिस्तानी पहलवान जिन्होंने कांसे और चांदी के तगमे लिए, इनकी महारत तो अपने हरीफों से जैसी थी, लेकिन ट्रेनिंग का फुकदान वाजिया नजर आ रहा था। इसे तब्दील करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत जागेगी और फौरी तौर पर अगले ओलंपिक्स और दीगर मुकाबलों के लिए इन्हें तैयार करने के साथ साथ इनकी हौसला अफजाई करेगी, या हम कुछ अरसे बाद फिर यही रोना रो रहे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।